कि जब भी आते हैं तो 10-20 हज़ार करोड़ यहाँ दे के जाते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि बार बार वो बिहार आए, घर में कोई मेहमान आए और कुछ लेके आए। अभी जितना नीतीश कुमार जी ने बजट बना के दिया पैसा के, कितना पैसा चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उतना पैसा हमको बिहार में मिल गया। तो जैसे लॉलीपॉप दिखाने के काम कर रहे हैं और बिहारियों को जैसे सिर्फ लोहाने के काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के सिवान में आ रहे हैं और इसके लेकर के विपक्ष जो है से सवाल खड़े कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है से बिहार में आकर के बिहारियों को लॉलीपॉप दिखाने के काम कर रहे हैं और इस बार जो है से बिहार की जनता लुभाने वाली नहीं है। इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन जी है, तो इनसे हम बात करते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा, नरेंद्र मोदी जी इस बार बिहार आ रहे हैं तो इस बार क्या कुछ बिहार को दे रहे हैं? अब तो पहले से क्या देना है ये तो तय नहीं, आएंगे तभी बताएंगे क्या देना है, क्या नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, वैसे वैसे कि जब भी आते हैं तो कुछ दे ही के जाते हैं यहाँ पे। जब भी आते, मैंने देखा है, ऐतिहासिक रूप से मैंने फील किया है कि जब भी आते हैं तो 10-20 हज़ार करोड़ यहाँ दे के जाते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि बार बार वो बिहार आए, घर में कोई मेहमान आए और कुछ लेके आए, और घर में कोई हमारा कोई अपना परिवार है कुछ लेके आए, तो कितना बढ़िया बात है, अच्छा है, सबको अच्छा लगता है। और घर में अपना कोई आदमी आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, तो ये खुशी की बात है, सबको खुश होना चाहिए इससे। अच्छा, तो इसके लेकर के विपक्षी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जैसे लॉलीपॉप दिखाने के काम कर रहे हैं और बिहारियों को जैसे सिर्फ लोहाने के काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार में विपक्ष को डेवलपमेंट से कोई मतलब है नहीं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई हमें बिहार के लिए कुछ राशि देते हैं या बिहार के विकास के लिए कोई काम करते हैं तो दैट इज़ डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट जो है उनके एजेंडे में ही नहीं है, तो फिर उस एजेंडा पर कैसे काम करेंगे, उनको तो तकलीफ लगेगा ना। ये भी कहा जाता है कि पहले जो नरेंद्र मोदी जी बोल के गए हैं बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लिए, पहले उन पे वो बोले। नहीं, ये तो झूठ वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी इतने हल्के आदमी नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा वो बोल के गए कि हम देंगे। ऐसा झूठ बात किसी को प्रचारित नहीं करना चाहिए। विशेष राज्य का अपना एक स्टेटस होता है, एक सिंबल, उसका जो है एक अपना टेक्निकल इशू होता है, और उस टेक्निकल इशू में बिहार फिट नहीं करता है। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स उसमें फिट करते हैं, तो वहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। स्पेशल स्टेटस से जितना पैसा नॉर्थ ईस्ट को मिला उससे ज़्यादा पैसा बिहार को मिल गया, तो बिना विशेष राज्य का दर्जा ही के बिहार में ज़्यादा पैसा पंप हो गया। अभी जितना नीतीश कुमार जी ने बजट बना के दिया पैसा के, कितना पैसा चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उतना पैसा हमको बिहार में मिल गया। तो एक स्पेशल बजट से भी हम जो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए वो पैसा हमको लगातार मिल रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि उनको विकास से मतलब नहीं, विपक्ष को विकास से मतलब नहीं, और हम लोग लगातार विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग जो पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं, उनके जितने भी गठबंधन में लोग हैं, उनका ढर्रा क्या था, डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस की जो बेसिक पॉलिसी राज करने की रही कि डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल के साथ साथ जो है जहां भी उनको लगा कि रूल करने में परेशानी हो रही है तो सत्ता को बर्खास्त करके सत्ता को अपने हाथ में ले लेना। लेकिन आप देखिए कि बंगाल में इतनी घटनाएं घटी, इतना हत्या हुआ, इतना 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 लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग पीटे जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ वहाँ पर इतनी घटना घट रही है, निशंस हत्या हो रही है, लेकिन भारत सरकार ने, खासकर हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। वो चाहे तो 1 मिनट के अंदर वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके उसको पूरा अपने कब्जे में लेके 356 लगा के उसको चला सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नीति में ही रखे नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, जनता डेवलपमेंट के नाम से वोट दे, हम ये चाहते हैं जहां भी काम हो, जहां भी वोट हो, डेवलपमेंट के नाम से वोट, सत्ता को बर्खास्त नहीं करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा के और हिंदुओं का वोट को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हम डेवलपमेंट के नाम पर विकास की बात करेंगे, विकास के नाम पर हम वोट मांगने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या किया, वहां डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा। तो लगातार यही काम हो रहा है बिहार में, डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने की बात हुई है। अच्छा, तो इसी साल जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है बिहार में? ये चुनाव उनाव से कोई लेना देना नहीं, चुनाव तो बहुत लंबा समय के बाद है, चुनाव उनाव से क्या लेना है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि जब भी कोई सरकारी काम होते हैं तो उसमें कोई हम लोग बड़े लोगों को उद्घाटन करते देखते हैं। तो हमारे मोदी जी जब कोई बड़े कार्यक्रमों के उद्घाटन में आ रहे हैं या उस तरह के चीज़ों में आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है। जब भी आते हैं कुछ देखे जाते हैं। यहाँ पे आप जान लीजिए, हम तो चाहते हैं कि हर 15 दिन में हमारे यहाँ मोदी जी पहुँच जाए और कुछ दे के जाए। और इतना बड़ा सौगात किसको मिलेगा भाई, किसी राज्य को। मान लिया आपको मिल रहा तो खुश होना चाहिए। कहाँ कहता है विपक्ष लोग हम खुश हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं, इतना चीज मिल रहा है, तो ये सब फालतू बात है। अच्छा, तो ये सब देने के बाद जब लग रहा है कि बिहारियों जैसे वो अपने दिल में नरेंद्र मोदी जी को रखेंगे, क्योंकि जो इतना कर रहे हैं बिहार के लिए, तो इस बार तो दिखना चाहिए कुछ। इतना वोटवा कहाँ से आया है, इतना दिए हैं तब ने तब वोटवा आया है। इसलिए चिंता मत कीजिए, हम लोग सारे लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, और जितना विकास कर दिए वो 70 साल में इतना विकास नहीं किए, 10 साल में उससे हम 5 गुना अधिक विकास कर दिए।
अच्छा, तो इनका सीधा सा कहना है कि 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ इतना जो है इसे 10 साल में कर दिए। खैर, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।